हरे कृष्णा। क्या पितृ आपसे नाराज हैं? यदि घर में दिखे ये 5 संकेत तो जाने पितृ आपसे जगह दिलवाइए, और अगर वे अतृप्त हैं तो ये 5 संकेत जरूर आपको दिखाई देंगे अपने घर में। जाने कौन से हैं वो 5 संकेत? चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। हम हैं आपके साथ एस्ट्रो सत्संगी यानी एस्ट्रो स्पिरिचुअल स्पीकर। जाने के पितरों की नाराजगी का कारण क्या है और संकेत भी आप जाने। देखिए, पितृ नाराज होते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, तो आपके पितृ को ये 5 संकेत दिखाई दे रहे हैं तो वे पितृ अतृप्त हैं और वे भटक रहे हैं। उनके लिए श्राद्ध आदि कार्य आप जरूर कराएं। उपाय हम लास्ट में आपको जरूर देंगे। बने रहे हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि पितृ आपसे असंतुष्ट है, पितृ आपसे नाराज हैं, तो पहला संकेत ये है कि घर में पीपल का उगना, घर में पीपल उग जाता है, या तो टैंकी के पास या किसी पौधे में पीपल निकल सकता है। छोटा सा पीपल का पौधा निकल रहा है, वे आपको याद दिला रहे हैं कि आप उन्हें भूल चुके हैं। नंबर 2, ये अतृप्त हैं, आपसे असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, तो नंबर 2 झगड़ा, बात बात में लड़ाई झगड़ा होना, एक दूसरे की कमियां निकालना और छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा इशू बनाना और कलेश करना। नंबर 3, यदि पितृ आपसे नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, तो खाने में बार बार बाल जरूर आता है या थोड़े दिन में बाल जरूर दिखाई देता है खाने में। नंबर 4, पितृ आपसे नाराज हैं तो आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, जैसे बिजनेस का ना चल पाना सही से, या नौकरी बार बार छूटना। तो जो भी आपके या धन संपत्ति के जो भी कार्य है मकान के, वे भी बहुत लेट होंगे या फिर होंगे ही नहीं। देखिए, पितरों के लिए आपने उपाय ज़रूर करना है। अंततः हम आपको बताते हैं कि क्या खास उपाय रहने वाले हैं, लेकिन आप संकेत 5 ज़रूर जानें। संकेत नंबर 5, सपनों में पितरों का आना, यानी कि आपके स्वप्न में पितरों का दिखाई देना बुरी अवस्था में, यानी कि गुस्से में दिखाई देना, या फिर आपको वो डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, या फिर वो उदास है, या फिर वो शांत है। तो देखिए, ये अगर वे चुप हैं, शांत हैं, तो भी अतृप्त है उनकी आत्मा। अगर वे उदास हैं तो भी, और अगर वे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं तो भी अतृप्त है आत्मा, आपसे नाराज़ है और वे चाहते हैं कि आप उनके लिए उपाय, कुछ कर्म ज़रूर करें। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम हैं आपके साथ एस्ट्रो सत्संगी शिखा, और कमेंट में अपनी राय आप ज़रूर दे सकते हैं, या कमेंट में आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं हूँ एस्ट्रो सत्संगी। तो देखिए, अब जाने उपाय क्या है। सपने में पितृ अगर दिख रहे हैं, या बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, या फिर आपके घर में पीपल का पौधा छोटा सा उग गया है टैंकी के पास, या फिर किसी गमले के पास, तो आपने उपाय क्या करना है। देखिए, श्राद्ध ज़रूर कराएं, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध ज़रूर कराएं, और पिंडदान भी ज़रूर कराएं। साथ में आप तर्पण, हो सके तो तर्पण भी करवाएं। देखिए, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान ये एक ही साथ कराया जाता है, और किसी पवित्र नदी के किनारे आप ये श्राद्ध संपन्न करा सकते हैं। उनके निमित्त आप चाहें तो त्रिपिंडी श्राद्ध भी करा सकते हैं कि 3 पीढ़ियों के पितृ तर जाते हैं। इससे हम आपको बेहद ही महा उपाय, बेहद ही खास और महा उपाय की तरफ ले जा रहे हैं, और वो है त्रिपिंडी श्राद्ध। देखिए, त्रिपिंडी श्राद्ध आप अपने पितरों के निमित्त कराते हैं तो 3 पीढ़ियों तक के पितृ पार हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, और 3 पीढ़ी तक के पितृ आपको आशीर्वाद ज़रूर देते हैं यदि आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हैं। तो बेहद ही खास उपाय रहने वाला है ये, और आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि संकेतों पर चर्चा यहाँ पर होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा होती है, जैसे प्रसंग, कथा आदि। और ये चैनल कथा के साथ साथ संकेत, स्वप्न के बारे में और पितरों के बारे में भी है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए, त्रिपिंडी श्राद्ध आप करा सकते हैं, या फिर आप इतना महा उपाय दिया है तो प्लीज़
कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। तो देखिए अब एक चीज़ हम खास अंततः बताना चाहते हैं कि यदि किसी आपके बड़े बुज़ुर्ग की मृत्यु हुई है तो आप 13वीं सही प्रकार सही ढंग से मनावे। 13वीं संस्कार ज़रूरी होता है दोस्तों भक्तों। 13वीं संस्कार 13वीं वाले दिन ही होना चाहिए, ये हमारा भी निवेदन है। और शास्त्रों को आप नकार नहीं सकते। शास्त्रों को नकारने वाले मार खाते हैं, बर्बाद होते हैं। इसलिए आप शास्त्र संबंधित उपाय करें और उनकी बड़े बुजुर्ग हों चाहे कोई भी हो, 13वीं वाले दिन ही 13वीं संस्कार किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। और सपिंडन श्राद्ध 13वीं पर, 12वीं या 13वीं पर सपिंडन किसी भी जीव का, किसी भी आत्मा का 12वीं या 13वीं संस्कार ज़रूरी है और उससे पहले सपिंडन श्राद्ध भी किया जाता है। यदि आपके किसी परिजन की मृत्यु हुई है और उनका 13वीं संस्कार सही से नहीं हुआ या फिर उनका सपिंडन श्राद्ध नहीं हुआ, क्योंकि देखिए त्रिपिंडी श्राद्ध से पहले सर्वप्रथम हम आपको बता रहे हैं 13वीं पर 13 दिनों के अंदर सपिंडन श्राद्ध करना होता है। और सपिंडन मतलब होता है कि आत्मा का जो पिंड है वो पितरों के 3 पीढ़ियों के पितरों में मिलाया जाता है, इसको कहते हैं सपिंडन श्राद्ध। तो सपिंडन श्राद्ध यानी 3 पीढ़ियों के पितरों में या पितृ के पिंडों में आत्मा जीव का पिंड मिलाया जाता है और इससे उस आत्मा को आगे की गति मिलती है। आज हमने आपको 13वीं संस्कार के बारे में भी बताया है। आगे एक लॉन्ग वीडियो 13वीं संस्कार पर हम राधे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जानकारी अच्छी लगे तो और शेयर ज़रूर करें। महा उपाय हमने 2 आपको दी।